हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं नंदलाल बोस के ऊपर 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1882 हो जाएगा। कहीं कहीं पर 1883 भी मिलता है किसी किसी बुक में, क्योंकि कुछ विद्वान का मानना था इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को हुआ है। कहीं पर लोग कहते हैं 3 सितंबर 1883 को हुआ है। तो ज़्यादातर बुक में 1882 दिया रहता है, तो इस हिसाब से इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखते हैं, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, नंदलाल बोस किस कला आंदोलन से जुड़े थे? तो ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो ये अविनाश टैगोर के हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। नंदलाल बोस ने किस ऐतिहासिक दस्तावेज को सजाया था? तो किसको सजाया था? भारतीय संविधान को, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, नंदलाल बोस को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किससे सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं 7वें प्रश्न पर, निम्न में से कौन नंदलाल बोस की प्रमुख कलाकृति है? तो वो कौन सी हो जाएगी? सीता स्वयंवर, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, नंदलाल बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसकी प्रेरणा से पोस्टर बनाए थे? तो वो कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, नंदलाल बोस को किस शैली में विशेष दक्षता प्राप्त थी? तो वो कौन हो जाएगी? पेंटिंग, यानी कि चित्रकला, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में किस संस्था में अध्यापन किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला भवन, यानी कि बी ऑप्शन। नंदलाल बोस का गुरु कौन था? तो अभी पूछा था शिष्य, तो इसमें यही पूछा नंदलाल बोस का गुरु कौन था? तो अविनाश टैगोर हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। हरि पर्वत किस कलाकार की रचना है? तो ये नंदलाल बोस की हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, नंदलाल बोस की कला पर किस धर्म और संस्कृति का प्रभाव प्रमुखता से दिखता है? तो वो राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध और हिंदू, यानी कि बी ऑप्शन। नंदलाल बोस की किस भारतीय कला संस्थान के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं? तो ललित कला अकेडमी, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस विदेशी कलाकार ने नंदलाल बोस की कला की प्रशंसा की थी? तो वो कौन हो जाएंगे? ओकाकुरा काकोजू हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। आरती नामक पेंटिंग किसकी है? तो ये चित्रकला नंदलाल बोस की हो जाएगी। आगे देखते हैं, नंदलाल बोस को किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? तो पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? तो 1954 हो जाएगा, यानी कि 1954 हो जाएगा। नंदलाल बोस को किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? तो कब मिला था? 1954 को मिला था। 18 प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस के किस शिष्य ने उन्हें गुरुदेव कहा? तो गुरुदेव किस शिष्य ने कहा था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने बोला था। 19 प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस की कला में किस लोक कला का प्रभाव है? किस लोक कला का प्रभाव है? तो पट्टचित्र, यानी कि ए ऑप्शन। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा किसने चित्रित की थी? तो नंदलाल बोस, राइट आंसर हो जाएगा। नंदलाल बोस को भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने का कार्य किसने सौंपा था? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं 22 प्रश्न, नंदलाल बोस की मृत्यु कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन। नंदलाल बोस की कलाकृति शिव तांडव किस शैली में है? तो ये कैसी है? पारंपरिक भारतीय हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। 24 प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस ने गांधी जी की कौन सी घटना को चित्रित किया था? तो किसको चित्रित किया था? तो नमक सत्याग्रह हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। इसके बाद 1930 में नमक सत्याग्रह में इन्होंने कार्य किया। नंदलाल बोस ने किस कला को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा था? तो किसको कहा था? चित्रकला को कहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज के हमारे 25 प्रश्न खत्म होते हैं, और इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो हम आपको दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1950 में इनको डी लिट उपाधि प्राप्त हुई थी। कुछ डेट हैं जो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और लाइन से हम दे रहे हैं आपको, तो याद करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हो जाता है 1950, डी.लिट की उपाधि मिली थी। फिर 1954 हो जाएगा, 1954 इसमें पद्म विभूषण मिला था। फिर आ जाता है नेक्स्ट 1956,
1956 आ जाता है। इसमें ललित कला अकेडमी अध्यक्ष चुने गए थे 1956 में। फिर नेक्स्ट आ जाता है 1957, 1957, इसमें कोलकाता विश्वविद्यालय से डीलिट उपाधि इनको मिली थी 1957 में। एक 1950 में डीलिट उपाधि मिली थी। अगर ये पूछा जाए कोलकाता विश्वविद्यालय से कब मिली थी तो 1957 में मिली थी। अब आ जाता है 1958, 1958, इनको रजत जयंती पदक मिला था, कोलकाता से मिला था। फिर इसके बाद आ जाता है 1963, ये भी इनको डीलिट की उपाधि मिली थी, कहाँ से, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से मिली थी 1963 में। इसके बाद आता है 1965 यानी कि 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता से रविंद्र शताब्दी इनको पदक मिला था 1965 में। और ये इनकी कुछ डेट हैं जो मैंने लाइन से बता दी, आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। बाद बाकी ये राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी प्रभावित हुए थे। और जो वेस्टर्न में जो हैं जैसे कि पिकासो हो गए, तो इन्होंने चित्रकारी की थी। इनके फेमस चित्र होते हैं पार्थ शास्त्री हो गया, सती, नौका विहार, अरहर का पौधा, महाश्वेता, ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं। और गांव का चित्रण भी इन्होंने कार्य किया, गांव के चित्रण के लिए भी इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद 74 वर्ष की आयु में तक से मतलब शांति निकेतन में ये रहे थे। जो 74 साल के हो गए थे तो ये शांति निकेतन में रहे थे। और इनके एक बार टेक्निक देख लेते हैं किस किस विषय में इन्होंने कार्य किया था, तो वो हो जाएगा जैसे कि टेम्परा हो गया, टेम्परा, जल रंग, वॉश, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, और हो गया लिनो कट हो गया, ड्राई पॉइंट हो गया। तो इस हिसाब से इन्होंने कम से कम लगभग में 10,000 चित्रों का निर्माण किया था। तो ये कुछ नंदलाल बोस के बारे में थोड़ी बहुत छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। जहाँ तक कि प्रश्न यहीं से बन जाता है, इतने में से ही आ जाता है जितना मैंने इस वीडियो में बताया है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी प्रश्न बनेगा इतने से ही बन जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।